आज तारीख है 24 जून 2025। मैं अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। आज लगभग 198 दिन हो चुके हैं जब से मैंने अपना कोई कंटेंट यूट्यूब पे अपलोड किया हो, स्पेशली इस चैनल पे, क्योंकि अगर इसमें मेरे फर्स्ट चैनल को भी इंक्लूड किया जाए तो ये नंबर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल, क्यों? आखिर क्यों मैंने लगभग 7 महीने लगा दिए यूट्यूब पे वापस आने के लिए, और टू बी एग्जैक्ट यूट्यूब पे आधा अधूरा वापस आने के लिए। क्योंकि अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये वीडियो भी मेरा कोई कंटेंटफुल वीडियो नहीं होने वाला। इट्स जस्ट मी हु इज एड्रेसिंग माई ओन फकिंग इश्यूज। देखिए, 7 महीने पहले मेरे साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरे वीडियोस पे व्यूज आ रहे थे, मेरी एक कोर ऑडियंस बिल्ड हो रही थी, मेरा एक चैनल मोनेटाइज भी हो चुका था और दूसरा मोनेटाइजेशन के कगार पर था। तो आखिर क्यों मैं ये सब कुछ छोड़ के अचानक से 7 महीने के लिए गायब हो गया? अब देखो, बताने के लिए तो मेरे पास कई वैलिड रीजंस है जिससे मैं अपने इस लंबे ब्रेक को जस्टिफाई कर सकता हूँ। और यकीन माने, आप उन रीजंस को काफ़ी आसानी से मान भी जाओगे, क्योंकि इमोशनल मैनिपुलेशन कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या मेरे वो रीजंस मेरे इतने लंबे ब्रेक को जस्टिफाई करते हैं? शायद नहीं। लेकिन पर्सपेक्टिव तुम्हारे वो रीजंस थे क्या? पर्सपेक्टिव मैं बता नहीं सकता, या फिर ये कहूँ कि मैं बताना चाहता नहीं। तो मैं गेस करूं? व्हाई नॉट? क्या वो आलस था? प्रोबेबली, बट नो। क्या वो घर की जिम्मेदारियां थी? घर की जिम्मेदारियां तो होंगी ही, घर का बड़ा बेटा जो हूं। बट नो। तो क्या पापा की बिगड़ती हुई हालत थी? श्योरली एक वैलिड रीजन है, बट नो। तो करियर? अनदर वैलिड रीजन, बट नॉट 100%, सो नो। तो भाई, तेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम है लैक ऑफ टाइम एंड सेल्फ मोटिवेशन। देखिए, अभी फ़िलहाल के लिए मैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई कर रहा हूँ, और जिन्होंने भी इनके लिए ट्राई करा होगा वो जानते होंगे कि कितना मुश्किल है आज के टाइम पर एक गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर करना। और मुझे ये चीज़ करनी पड़ रही है बिकॉज आई एम नॉट सम रिच किड हु इज बोर्न विद सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। मैं एक 24 साल का मिडिल क्लास लड़का हूँ जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, अपने माँ बाप को एक अच्छी लाइफ देना चाहता है, एक ऐसा इंसान बनना चाहता है जिस पर लोग डिपेंड कर पाए। एंड टू बी ऑनेस्ट, यूट्यूब आपके पैशन को फॉलो करने का जरिया ज़रूर बन सकता है, लेकिन आप उस पर 100% रिलाई नहीं कर सकते। आज के टाइम पर जितने भी सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड पहले से ही स्ट्रांग था। ऑफ कोर्स देयर आर सम एक्सेप्शंस एज वेल, बट वी ऑल नो दैट एक्सेप्शंस हैपन्स रेयरली, एंड दैट्स व्हाई दे कॉल्ड एक्सेप्शंस। सो या, करंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, और अभी फ़िलहाल के लिए मैं इन्हीं चीज़ों से इतना ज़्यादा ऑक्यूपाई हो चुका हूँ कि किसी एक चीज़ को करने के लिए मुझे किसी दूसरे चीज़ को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अब इसी वीडियो की स्क्रिप्ट को ही ले लो। अभी फ़िलहाल के लिए मैं स्क्रिप्ट तो लिख रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं मैं ये जानता हूँ कि इसी स्क्रिप्ट के चक्कर में मैं अपनी पढ़ाई को भी सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। और चलो मान लेते हैं कि एक टाइम के लिए मैं टाइम को मैनेज भी कर लूँ, लेकिन शायद अब मैं वो सेम इंसान नहीं रहा जो मैं पहले हुआ करता था। आई डोंट हैव द सेम हंगर एनीमोर। शायद मेरे अंदर वो मोटिवेशन ही नहीं है जिससे मैं आपके लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट प्रोड्यूस कर पाऊँ। इन 7 महीनों में मैंने कई बार स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करी, लेकिन हर बार उन कागज़ों पर मेरी कलम ने निराशा ही लिखी। दिन ब दिन हर उस फाड़े हुए पन्नों के साथ मेरे अंदर का वो पैशनेट और हंग्री यूट्यूबर भी धीरे धीरे करके मर रहा था। और इसी निराशा के साथ जब मैं एक दिन अपना मेल चेक कर रहा था, तभी मुझे 1.5 महीने पुराना ये मेल मिला। स्टडी फॉर ऑल। इट्स अ शेम दोस्त कि मैं तुम्हारा असली नाम नहीं जानता, बट थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए कि इट्स फाइन। अगर स्क्रिप्ट नहीं लिखी जा रही है तो कोई बात नहीं,
अगर कलम साथ नहीं दे रही है तो कोई बात नहीं, आई कैन ऑलवेज ट्राई अगेन। फिर फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार, बट आई कैन ऑलवेज ट्राई अगेन। हाँ, शायद अब मैं वो पहले वाला इंसान नहीं रहा। हाँ, शायद अब मेरे अंदर वो पहले वाली भूख नहीं रही, लेकिन शायद मैं अभी भी एक नया इंसान बन सकता हूँ, एक नया बेहतर इंसान बन सकता हूँ। और रही बात तुम्हारे सवाल की, तो अगर तुम अपने आप को कागजों पर बिना किसी नकाब के उतार पाए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड, यू कैन बी अ गुड राइटर। इसीलिए किसी और पर लिखने से पहले अपने आप पर लिखना शुरू करो। आई नो दिस डजंट सॉल्व योर प्रॉब्लम, बट दैट्स द ओनली आंसर आई हैव। बट थैंक यू फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिसने मुझे पिछले 7 महीनों में अकेला नहीं पढ़ने दिया। थैंक यू मुझे ये बताने के लिए कि माई राइटिंग डिड मैटर टू यू। थैंक यू फॉर जस्ट बीइंग हियर। अब इतना सब कुछ बोलने के बावजूद चांसेस है कि अगली वीडियो लेट आए, बट आई कैन अश्योर यू दैट वीडियो ज़रूर आएगी। आफ्टर ऑल इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव।